जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फो में। और आज देखिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करने जा रहे हैं विस्तार से कि जो भी यूपीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों के लगातार हमें कमेंट मिल रहे थे, तो इसी के ऊपर हम लोगों ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसके अंदर आपको यूपीआई से जुड़े सारी के सारी जो भी उसके प्रॉब्लम है, किस किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, क्या क्या उसके अंदर दिक्कतें आती हैं, ट्रांजैक्शन अगर आपका फेल हो जाता है या कोई डिस्प्यूट रेज़ करना है तो किस तरीके से विभिन्न जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप लोग कर सकते हैं। तो उससे जुड़ी समस्त जानकारी हम लोगों ने इस वीडियो में बनाने की कोशिश की है। तो सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो जनरल इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल यूपीआई से रिलेटेड और फ्रॉड हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास इश्यूज़ आते हैं उसमें होता है कि भाई हमारा खाता तो डेबिट हो गया है, लेकिन सामने वाले का खाता जो है बेनिफिशियरी का वो क्रेडिट नहीं हुआ है, या फिर ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, पेंडिंग बता रहा है, या कि डिक्लाइन हो गया है। रिचार्ज या कोई हम लोग आईआरसीटीसी की बुकिंग कर रहे हैं तो हमारा पैसा कट गया है लेकिन वो बुकिंग नहीं हुई है। या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि भाई यूपीआई पिन आपका करेक्ट नहीं है या रॉन्ग बता रहा है, या अमाउंट आपका जो है गलत किसी और के खाते में क्रेडिट हो गया है जो कि रेसिपिएंट नहीं था लेकिन उसके खाते में चला गया है। इसके अलावा अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। तो एक तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आजकल क्या हो रहा है, फ्रॉड किस किस तरीके से हो रहे हैं। आपको पूछा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन आपका फ़ेल हो गया, आपके पास मैसेज आता है, आप लोग उसको ऑनलाइन जा कर के सर्च करते हैं कि हम लोगों को इसके लिए कोई डिस्प्यूट रेज़ करना है। तो अगर आप गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि सर्च के अंदर आपको गलत तरीके का नंबर या गलत इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो लोग वहाँ पे पहले से इस ताक में बैठे रहते हैं कि जैसे ही कोई कस्टमर कॉन्टैक्ट करेगा तो किस तरीके से हम लोग उनका मोबाइल हैक कर लेंगे। तो एक तो आजकल जो बहुत ही कॉमन चीज़ चल रही है उसके अंदर ये है कि एक वो लोग आपसे सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल कराएंगे, एनीडेस्क करके जिसका नाम है, प्रॉबेबली और भी कुछ नाम हो सकता है। उसके थ्रू आपके मोबाइल का एक्सेस उन लोगों के हाथ में आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है, और जैसे ही एक्सेस उनको मिलता है तो वो लोग आपसे कहते हैं कि ठीक है सर, ये आपका ट्रांजैक्शन फ़ेल हो गया है, वी विल ट्राई टू रिपेयर इट। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसके एवज में आप लोगों से आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं, और एक्सेस मिलने के बाद वो खुद ही उसके अंदर से जो भी ओटीपी आता है वो लोग एक्सेस करके और उसको डाल करके आप लोगों का जो पैसा है वो खाते से गायब कर देते हैं। आपको लगता है कि हम लोग ये लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो लोग फ्रॉडस्टर हैं। तो आप कभी भी गूगल के ऊपर बिना ऑथेंटिकेटेड साइट पे जाए, आप कोई भी मोबाइल नंबर या कोई भी अपना जो डिटेल है वो शेयर ना करें, क्योंकि ये लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा जो है, आप लोग सोशल मीडियाज़ के ऊपर, जो भी सोशल मीडिया में हमारे जहाँ पर भी हम लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो प्लीज़ ना करें, रिलेटेड टू योर केवाईसी, योर मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ शेयर ना करें। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो खुद हम लोग जो फ्रॉड को है वो अवर्स कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही जनरल इश्यूज़ थे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप फ़ोनपे से कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन आपका इन किसी कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि फ़ेल हो गया है या पेंडिंग है, तो आप कैसे करें। सबसे पहले तो देखिए, सबसे जो आपका ऑथेंटिकेटेड वे है इसको टैकल करने का, वो है कि सबसे पहले आप कस्टमर केयर को कॉल करिए, या फिर आप जो ऐप है फ़ोनपे उसके ऊपर दिया हुआ है कॉल बैक का एक ऑप्शन है, तो उसके ऊपर आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए कॉल बैक। वहाँ से क्या होगा कि जो ऑथेंटिकेटेड फ़ोनपे वाले हैं वही लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे फ़ोनपे, 50 तरीके के लिंक खुल जाएंगे। उसमें से आपको नहीं पता कि लिंक कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हो सकता है आप किसी गलत लिंक के ऊपर क्लिक कर बैठें, और फ्रॉडस्टर इसी की उसमें रहते हैं कि भाई जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे आए तो आप तो पहले से ही परेशान होंगे, वो आपको दिलासा देने की कोशिश करके और आपसे पूरा फंड जो है वो ले लेंगे। या फिर आप देखिए, मेल करिए फ़ोनपे पे अगर कुछ फेलियर हुआ है तो grievances@phonepe.com, या फिर इनका जो ऑथेंटिकेटेड नंबर है उसके ऊपर आप कॉल करिए, जो कि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिया हुआ है। अगर आपकी ग्रीवियंस फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है तो आप उसको, एक और मेल आईडी है जिसके ऊपर कि आप एस्केलेट कर सकते हैं, यानी कि उनके फर्दर जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको आप बता सकते हैं, escalations@phonepe.com। साथ ही साथ grievanceofficer@phonepe.com के ऊपर भी आप लोग अपना मेल जो है लॉगिन करा करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, और ये लोग आपको उसका समाधान प्रोवाइड कराएंगे। इससे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है आपकी, वो 24 घंटे से 10 बिज़नेस वर्किंग डे के अंदर आपकी जो है वो सॉल्व करने की फ़ोनपे वाले कोशिश करते हैं।
और जो भी रिफ़ंड रिलेटेड, यानी कि आपका पैसा अगर कट गया है, सामने वाले खाते में नहीं पहुंचा है, या कोई आपकी बुकिंग जो है वो नहीं हो पाई है लेकिन पैसा कट गया है, तो मैक्सिमम 7 से 10 बिज़नेस वर्किंग डेज़ जो होते हैं उसके अंदर ये लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए सिमिलरली आजकल गूगल पे भी हम लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। उससे रिलेटेड अगर कोई भी हमारे साथ कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले तो हम लोग उसको जो है ऑफिशियल गूगल पे की वेबसाइट पे या ऐप पे, देखिए वेबसाइट के ऊपर आप गूगल के ऊपर वैसे ही गूगल पे लिख करके सर्च करेंगे तो कई सारे फ्रॉड लिंक्स भी खुल जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप लोग जो ऐप के अंदर दिया हुआ है रिक्वेस्ट कॉल बैक का ऑप्शन, या फिर वहाँ पे जो भी उनका सपोर्ट के लिए नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर आप कॉल जो है अपनी रजिस्टर करा दीजिए। फिर आपको वहाँ से जीपे वाले जो हैं यानी कि गूगल पे वाले कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो हैं वो लोग आपको कॉल बैक करते हैं, और कॉल बैक करके आपकी प्रॉब्लम को जानते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी एक चीज़ जो है गूगल पे के अंदर, इसके ऊपर जो भी मर्चेंट जो भी रजिस्टर्ड हैं वही लोग हैं जो कि आपका रिफ़ंड और फेल ट्रांजैक्शन का पूरा मॉनिटरिंग करते हैं और उसको इनिशिएट करते हैं प्रोसेस को रिफ़ंड करने के लिए। जीपे जो है वो कभी भी आपसे रिफ़ंड प्रोसेस जो इनिशिएट खुद से नहीं कर सकती है, नहीं करती है। कस्टमर को ही उसके लिए जो है अपना रिक्वेस्ट रेज़ करना हो रहा है। और फिर भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपके खाते में पैसा वापस से क्रेडिट नहीं हो रहा है और अगर पॉसिबल है तो आप लोग अपना जो भी नज़दीकी ब्रांच है, एसबीआई का है या पीएनबी का या और भी किसी भी बैंक का है, तो आप लोग उस नज़दीकी ब्रांच में जाकर के एक बार ज़रूर उसकी शिकायत दर्ज करिए। हो सकता है वहाँ से आपको कोई ना कोई समाधान मिलेगा। और आजकल बैंक्स भी इसके अंदर काफ़ी एक्टिव और सक्रिय हैं, क्योंकि ये फ्रॉड्स इतने बढ़ गए हैं कि बैंक्स को भी रोकना एक चुनौतीपूर्ण डिसीज़न है, तो वो लोग भी आपकी हेल्प करते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए अब अगर हम लोग बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम के ऊपर जो है इसके ऊपर भी जो इन्होंने तरीका बनाया है डिस्प्यूट रेज़ करने का, वो है कि आप इसकी प्रोफाइल सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको 24/7 हेल्प का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी आपको डिस्प्यूट रेज़ करना है वो आपको टाइप करके मैसेज की फॉर्म में उनको भेज दीजिए। कभी भी ऑनलाइन गूगल के ऊपर जाकर के इसके नंबर सर्च मत करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड नंबर आपको मिल जाएंगे। या फिर आप मेल करिए care@paytm, या फिर इनका जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर आप करिए, या फेसबुक के ऊपर आप अपनी क्वेरी को रेज़ कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी आपको बताइए कि कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ या KYC से जुड़ी जानकारी प्लीज़ शेयर ना करें, क्योंकि वही जो है फ्रॉडस्टर के लिए सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है और वो लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा अगर आप भीम SBI पे का यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी प्रचलित UPI की ऐप है, उसके अंदर अगर आपका कोई इस तरीके का ट्रांजैक्शन है जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आप लॉगिन करिए भीम SBI पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाइए। केवल 48 घंटे के बाद ये जो है वो आप कर पाएंगे। उसके ऊपर एक रेज़ डिस्प्यूट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप टाइप ऑफ डिस्प्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप अपनी जो भी क्वेरी है वो लिख करके सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप भीम SBI पे खोलेंगे तो साइड में आपको 3 पैरेलल लाइंस दिखेगी। वहाँ पर जाकर के आप कभी भी अपनी UPI ID अगर आपको लग रहा है कि हैक हो गई है, या आप चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि भाई ये अभी मेरे साथ कुछ इसमें गलत हो सकता है, तो आप अपनी भीम SBI पे ID को डिसेबल कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं और फिर वापस वहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं UPI के अंदर मीनू पर जा कर के। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप नज़दीकी SBI की शाखा में जाएं, वहाँ पे आप कांटेक्ट करें ब्रांच के अंदर, बैंक के अंदर, या फिर इनका एक कॉल जो है टोल फ्री नंबर 1800 11 11 09, इसके ऊपर जाकर भी आप अपना जो है कॉल वो रजिस्टर करा सकते हैं और आपको जो भी इसे दिक्कत आ रही है उसका आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा अब आपको हम बताते हैं कि फ्रॉड या अनऑथराइज ट्रांजैक्शन अगर हो जाता है तो आप एकदम से तुरंत से आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कॉमन जो एक नंबर दिया हुआ है 155260, जो कि सभी बैंक और वैलेट के लिए है। अगर आपका कभी भी कुछ भी कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आप इसके ऊपर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। और इसके अलावा आप रिलेटेड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कराइए। SBI के लिए अगर आपका है तो 1800 11 11 09 इनका टोल फ्री नंबर है। और साथ ही आप मेल कर दीजिए unauthorizedtransaction@sbi.co.in के ऊपर। इसके अलावा आप इमीडिएटली रिटर्न के अंदर अपना जो भी बैंक या ब्रांच है नज़दीक में उसके अंदर आप एप्लीकेशन दीजिए, जिसमें रिक्वेस्ट करिए आप उस अमाउंट को रोकने के लिए, या फिर आप रिलेटेड ऐप के ऊपर रेज़ कर सकते हैं डिस्प्यूट। प्लीज़ ऐप में जाकर ही करिए, गूगल के ऊपर सर्च मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। आप तुरंत ही अपना जो UPI ID है उसको आप डिसेबल, डीएक्टिवेट या ब्लॉक कर सकते हैं।
जो भी उसके ऊपर सपोर्ट प्रोवाइडेड दिया है उसके थ्रू, या फिर आप जो है SBI के लिए अगर हैं तो अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन @sbi.co.in के ऊपर लॉगिन करके अपने मेल में रजिस्टर अपनी जो भी शिकायत है उसको करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी देखिए जैसे आप OLX वगैरह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो उससे भी आप सावधानी रखिए। जैसे कि आपको OLX के ऊपर आप कुछ भी अपना सामान डालते हैं बेचने के लिए, तो जो डिस्गाइज्ड बायर होते हैं वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मेरे को आपका सामान पसंद आ रहा है और मैं इतना इतना पैसा आपको दे रहा हूँ और मैं अपना QR कोड आपको भेज रहा हूँ, पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। लेकिन जब भी आप QR कोड देखेंगे तो उसके अंदर 2 तरीके के QR कोड होते हैं, एक होता है पे के लिए और एक होता है रिसीव के लिए। तो वो लोग आपको वो वाला QR कोड भेज देते हैं जो कि पे के लिए होता है। आप जैसे ही उसको ओके करते हैं तो आपके खाते से उतना पैसा कट के उनके खाते में चला जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में पे हो जाता है, आपको रिसीव नहीं हो रहा होता है। तो इस तरीके के फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। साथ ही आपको आजकल काफ़ी सारे जो बैंक्स नहीं हैं जो कि अपने आप को NBFC या बैंक बताते हैं और वो आपसे कहते हैं कि हम आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे, आप अपना KYC अपलोड करिए। तो ऐसा भी मत करिए, क्योंकि आपका KYC अगर उनके पास है, आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, तो वो लोग उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ मैं यहाँ पे टिप्स बताना चाहूँगा जिसके थ्रू आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप कभी भी बैंक या वॉलेट की जो भी कस्टमर केयर के नंबर हैं वो गूगल के ऊपर सर्च ना करें। इसको मैंने आपको पहले भी समझाया है क्यों ना करें ऐसा। सब आप उसके जो भी ऑफिशियल पेज है या फिर ऐप के ऊपर अगर कुछ रिक्वेस्ट है तो उसी के थ्रू आप प्रेफरेबली जो भी आपका वॉलेट या बैंक है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। कभी भी आप कोई रिमोट से ऐप जो है वो डाउनलोड ना करें, क्योंकि इसके थ्रू फ्रॉड बहुत इजीली कर लेते हैं ये लोग। अपना KYC किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी को भी शो ना करें, भले वो आपको कोई लॉटरी का या कोई लोन का या कोई प्राइज़ मनी का लालच दे रहा हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अब जो भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर आपका कॉन्टैक्ट है उसको आप हाइड करके रखें, उसको आप कोई उसको देख ना पाए, इस तरीके से रखें। ऐसी सुविधा दी हुई होती है। कोई भी आप URL है जिसके ऊपर आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं तो उस पर आप ध्यान रखिए उसके आगे S लगा हुआ है। S मतलब यहाँ पे सिक्योर होता है, HTTPS हो उसमें। आप कभी भी वेब एड्रेस जो है उसका आप चेक करिए, अगर S है इट मीन्स वो पूरी तरीके से सिक्योर है। आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल या पर्सनल डिटेल है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ना करें या किसी डिस्कशन फोरम के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड ना करें। आजकल काफ़ी सारे मैसेजेस या ईमेल आते हैं कि आप इसके ऊपर लिंक करिए, आपको इतना प्राइज़ मनी मिलेगा, तो उन लिंक्स के ऊपर भी प्लीज़ क्लिक ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए बैंक्स भी आपको बार बार कहते हैं कि अपना पिन नंबर या OTP नंबर या कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो आप ऑनलाइन शेयर ना करें या किसी अन्य के साथ भी शेयर ना करें। देखिए, अगर आप SBI से कर रहे हैं तो SBI से, क्योंकि अधिकतर जो हमारे ग्राहक हैं वो सबसे ज़्यादा SBI बैंक से ही जुड़े हुए हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में स्पेसिफिकली आपको बता देता हूँ कि देखिए, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको हमेशा SBI बैंक जो है वो एक मैसेज भेजता है। उसके अंदर वो लिखता है कि अगर ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं इनिशिएट किया है तो आप नो लिख करके इस नंबर के ऊपर कर दीजिए 9223008333 के ऊपर, तो आपका UPI जो है वो ब्लॉक कर देगा। साथ ही साथ आप अपना जो UPI है वो ब्लॉक, डिसेबल या डीएक्टिवेट कर सकते हैं भीम SBI पे के थ्रू, योनो लाइट या इंटरनेट बैंकिंग से। फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप तुरंत ही कॉल करिए टोल फ्री नंबर के ऊपर 1811-2211 या फिर 1811-1109। ATM ट्रांजैक्शन से रिलेटेड फ्रॉड अगर हो रहा है तो आपकी जो भी बैंक की डायरी होती है, ATM कार्ड होता है, उसके बैक में इनके टोल फ्री नंबर दिए हुए होते हैं, वहाँ से आप उसको देख करके और तुरंत अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। या फिर आप अपनी कंप्लेंट के लिए लिख सकते हैं online.sbi.com या फिर bank.sbi पे। देखिए, अगर हमारे साथ कभी भी कुछ फ्रॉड हो रहा है तो जितना जल्दी हम लोग अपनी संस्था जो वित्तीय संस्थान उसको सूचित करेंगे तो वो लोग हमारी मदद कर पाएंगे। अगर हम लोग उसमें कोई देरी करेंगे तो फिर दिक्कत हम ही को होगी, क्योंकि उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के हम लोग फ्रॉड्स को रोक सकते हैं, फ्रॉड से खुद बच सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है हमारी सतर्कता खुद की। अगर हम खुद सतर्क रहेंगे तो हमारे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आगे भी अभी इस सीरीज़ के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने उसकी डिमांड की है। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।